पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो है एफ और फिर उसके साथ जो है दूसरा एल्स। आज हम पढ़ेंगे एल एफ, यानी उसके साथ हम एक और पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं एल एफ। एल एफ क्या करता है कि एक और कंडीशन क्रिएट करता है। किस तरीके से? मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ अगर ये ए जो है ये लेस है बी से तो ये शो करो, अगर नहीं है तो दूसरा कंडीशन। किस तरीके से? तो मैं यहाँ पर आता हूँ, बैक करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा एल एफ। एल एफ लिखना है, फिर यहाँ पर क्या करूंगा कि दूसरा कंडीशन लगाता हूँ। अगर ये ए जो है ये ग्रेटर देन बी है तो मैं यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा और फिर यहीं पर प्रिंट करूंगा। क्या करूंगा कि मैं चाहता हूँ कि जो ये पर डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ ए इज से ग्रेटर देन बी, मैं यहाँ पर बी देता हूँ। तो एक और कंडीशन हमने लगाई है, यानी मल्टीपल कंडीशन के लिए हम जो यूज करते हैं, पहली कंडीशन के लिए हम एफ यूज करते हैं। उसके बाद अगर मुझे और कंडीशन भी उसी कंडीशन के अंदर चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर यूज करूंगा एल एफ। एल एफ क्या करता है कि हमें एक और कंडीशन की जो है चांस देते हैं। इस तरीके से मल्टीपल यूजेस हम कर सकते हैं, जो कि एल एफ एल एफ एल एफ इस तरीके से मैं आपके करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया है, मैं पहले चेक कर रहा हूँ अगर जो है ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये शो करेगा ए इज लेस देन बी। अगर ये ट्रू ना हुई तो फिर इसको चेक करेगा, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगर ये ए इज ग्रेटर देन बी हुई तो ये मुझे शो करेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये भी ट्रू ना हुई तो मैं एक और भी कर सकता हूँ, एल एफ और फिर यहीं पर क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जब अगर ये जो ए है अगर ये इक्वल हुई बी का तो मुझे प्रिंट करो क्या ए इज इक्वल टू बी। तो यानी मल्टीपल कंडीशन इस तरीके से आप और भी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं। एल एफ को यूज करके आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन हम आखिर में क्या लगाते हैं? उसके आखिर में एल्स। एल्स क्या होता है? अगर ये सारे कंडीशन फॉल्स हुए तो इसके बाद जो है वो बारी आएगी उस एल्स की, यानी ये सारे कंडीशन फॉल्स हुए, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर गया उस कंडीशन के साथ, तो ये क्या करेगा कि एल्स पार्ट को डिस्प्ले करेगा कि भाई ये करो। तो मैं यहाँ पर एल्स में क्या लिखता हूँ कि ट्राई अगेन। मैंने क्या क्या है सिंपल ए इज ग्रेटर लेस देन बी, तो ये शो करेगा कि ए इज ग्रेटर, ये स्ट्रिंग शो करेगा। एल्स फिर से कंडीशन मुझे चाहिए था, तो फिर से कंडीशन चाहिए था तो हम उसको एल्स में नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम लिखते हैं उसको एलएफ में। पाइथन में एलएफ कहते हैं और जो और लैंग्वेजेस होते हैं उसको उसमें हम कहते हैं एल्स एफ। तो यहाँ पर जो है नाम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। एलएफ क्या करता है? और कंडीशन क्रिएट करता है, उसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ए जो है ग्रेटर देन बी है तो ये हमें शो करो। अगर ये भी ना हुई और ये भी ना हुआ तो मैंने एक और कंडीशन लगाई, अगर ए जो है बराबर है बी का तो मुझे क्या शो करो? ये शो करो। अगर ये सारा कुछ गलत है तो मुझे एल्स पार्ट शो करो। तो मैं अभी रन करूंगा और यहाँ पर देखते हैं ये कह रहा है कि ए इज ग्रेटर लेस देन बी। क्यों कह रहे हैं? इन्होंने किस कंडीशन को ट्रू किया है? यहाँ पर इस कंडीशन को ट्रू किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 10 और 20 जो है, यानी ए जो है बी से लेस है। अगर मैं इसको इक्वल करूँ, मिसाल के तौर पर इसको भी 20 बनाऊं, तो आप देखते हैं कि कौन सी वाली कंडीशन को ट्रू करता है। क्या बोलते हैं कि मुझे ए कह रहे ए इज इक्वल टू बी, कौन सा कंडीशन हमें शो कर रहा है? अगर आप देखिए एल एफ की यही कंडीशन हमें शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए जो है यानी ए में भी 20 है और बी में भी 20 है, इसलिए इन्होंने इक्वल किया है और इसी को हमें शो किया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं इसको लेट्स से 2.25 और इसको हम अभी रन करता हूँ तो देखिए मुझे अभी भी क्या कह रहे हैं? ए इज लेस देन बी, क्योंकि ए जो है लेस देन बी है। ये तो खैर डेसिमल नंबर थे। तो एलिफ का मकसद यही है यहीं पर कि हम मल्टीपल कंडीशन को यूज कर सकें। इस तरीके से एक कैलकुलेटर की तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कैलकुलेटर सा बनाऊं तो इस तरीके से हम एक कैलकुलेटर को भी बना सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए आप ट्राई करें कि हम इसमें कैलकुलेटर किस तरीके से बना सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और बनाऊंगा भी कि हम इसमें से जो यूज़र से हम इनपुट लेंगे और उसी को हम प्रोसेस करके इस एल एफ और एफ एल्स की कंडीशन को यूज़ करके हम इस पर एक छोटा सा
कैलकुलेटर बनाएंगे।